जबरदस्त संध्या है आज की। तो इस बुक क्लब में आप सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम करती हूँ। मैं दीपा पांडे अल्मोड़ा से, और मैं एक सोशल वर्कर हूँ, और मुझे स्टोरी सुनाना और बुक्स पढ़ना मुझे तो बहुत पसंद है। और कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जो हमें स्कूल और कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती हैं, और वो हमारे बहुत काम की होती है, जिनका हमें पता भी नहीं होता है। तो जिस सिस्टम के संग हम प्लग इन हैं, जिस यूनिवर्सिटी को हम मतलब कहेंगे कि एक ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि उस यूनिवर्सिटी के संग हम प्लग इन हो गए, और हम ऐसी एसोसिएशन में मिल गए कि हमें इतनी जबरदस्त बुक तो हो रही है। अब आज के सेशन के बाद आई होप कि आपको लगेगा कि वाकई में आपकी भी हो रही है, पता नहीं चलता है ना। तो कुछ ऐसे सेशन होते हैं तो उनसे हमें पता चल रहा होता है कि हाँ यार, ये बुक्स पढ़ के हमको काफी कुछ चेंज हो रहा है हमारी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेती हूँ मैं आपका इसमें। तो मैं बताती हूँ थोड़ा, जो आज के जो हमारे बुक के बारे में आपको बताने वाले हैं। मैम हैं, बहुत जबरदस्त लेडी हैं, उनसे मैं पर्सनली मिली हूँ, हम लोग रामनगर की ट्रिप में मिले थे मैम से, और मैं बहुत प्रभावित हूँ उनसे। उनकी बहुत हम्बल मैम है, और बहुत ही शानदार और जानदार है। उनको देख के, उनके संग जब हम बैठे तो काफी कुछ मतलब उनकी जो पॉजिटिव ऑरा है और जो एनर्जी है, बहुत बहुत जबरदस्त मुझे लगती है। मेरे थॉट्स का प्रोसेस उनके संग बहुत अच्छे लगे मुझे। तो मैम का मैं स्वागत करती हूँ, बहुत जबरदस्त मैम है। अच्छा, ये सबसे अच्छी बात बताती हूँ, मैं जैसे बोल तो रही हूँ कि बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है, बहुत अच्छी बुक्स है, आपकी लाइफ चेंज होगी। आखिर वो बुक है क्या, है ना, कौन सी बुक है जिसके बारे में अभी हम सुनने वाले मैम से। तो उसका जो टॉपिक है, हाउ टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर सक्सेस। तो पता कुछ चीजें ना हमें समझ में ही नहीं आती है, हमने सुनी नहीं होती हैं। तो ये जो बुक है कि हाउ टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर सक्सेस, तो कैसे होता है ये मिरेकल है, जैसे हम कहते हैं ना मिरेकल है, कैसे हो रहा है उसका पता नहीं होता है। लेकिन जब अभी आप मैम को सुनेंगे और इस बुक में जो बताया गया उसके बारे में सुनेंगे, तो आपको खुद पता चलेगा कि ये होता है, मिरेकल होता है। थॉट्स ऑफ प्रोसेस होते हैं हमारे अपलाइन डायमंड के संग। जब भी मैं काउंसलिंग में बैठी हूँ, उनके संग जब भी मेरा आमना सामना हुआ है, तो वो चीजें मैंने रियलाइज करी है, फील करी हूँ। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, और मैम के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी मैं। वैसे तो मैम मेरी बहुत फेवरेट मैम है, हमेशा मैं जब भी हम लोग मीटिंग में मिलते हैं, लेडीज मीट में मिलते हैं हम मैम से, और बड़ी बड़ी जैसे हमारी संडे की मीटिंग होती है उसमें मिलते हैं मैम से। और पहले भी मैम की बुक सुनी थी, आप लोगों ने सुनी होगी जो उनको देखते हैं, उनका नाम है विजया सिंह। तो मैं चाहूंगी आप सब लोग की एक वार्म वर्चुअल क्लैपिंग के संग आप हम उनका वेलकम करते हैं। मैम बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, और जो सबसे अच्छी बात है ना मैम की, मैम मतलब इतनी नॉलेजेबल हैं, लेकिन बहुत हम्बल हैं। बहुत मतलब हम ना, वैसे मैं उनसे पहली बार मिली थी तो उनके साथ एसोसिएट होने में मुझे वक्त नहीं लगा कि नए लोग हैं कैसे मिलेंगे। तो वो सब ये मुझे लगता है ये सारे बुक्स का ही निचोड़ है कि मैं उनसे बहुत अच्छे से मिली और बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई मेरी मैम के संग। तो हम सब वेलकम करते हैं, और टाइम मैं नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि बुक्स बहुत जबरदस्त होने वाला है, सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो मैम आपका वर्चुअल स्टेज पर स्वागत है। मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड मैं बहुत लकी हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला है, और मेरी ग्रेट अपलाइन का, मेरे मेंटर्स का थैंक यू सो मच कि मुझे मौका दिया। तो मैम आपका वेलकम है। थैंक यू मैम, वेलकम। आइए। थैंक यू सो मच दीपा जी, थैंक यू सो मच इतने अमेजिंग वार्म वेलकम के लिए। मुझे आज आपने इस तरीके से इनवाइट किया कि मैं तो अभी ऑलरेडी स्काई में उड़ने लग गई हूँ। थैंक यू सो मच। पर सच बात तो ये है कि मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है, और मैं लर्नर हूँ। आपसे भी, आपको मीटिंग में देख देख के भी बहुत कुछ सीखती हूँ, एवरीबडी। तो हर इंसान से सीखती हूँ, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, लर्नड हो अनलर्नड हो, कोई भी हो, हर इंसान कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाता है। थैंक यू सो मच दीपा जी वंस अगेन। और उसके बाद मैं थैंक यू करना चाहूंगी हमारे मेंटर्स का, हमारे डायमंड लीडर्स का, क्योंकि बहुत अच्छे से इन्होंने बताया। पर हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बुक जब सामने आती है, वो प्रेजेंटेशन आपका जो फ्लायर सामने आता है, तो आप ढूंढते होंगे कि कौन सी बुक है। तो आई एम श्योर कि आपको ये बुक कहीं पर मिली नहीं होगी, बिकॉज ये कोई बुक है नहीं एक्चुअली। तो जब ये चीज कन्वाल सर से शेयर की थी तो ही सेड कि ओके गो हेड। तो ये एक सेशन है जो कि मैंने बाय गॉड्स ग्रेस और एक फ्रेंड के उसके थ्रू मैंने इसको अटेंड किया था। और जो इसमें चीजें बताई गई थी, वो बहुत सारी चीजें हम अपने बिजनेस में सुनते हैं, हमारे मेंटर्स बोलते रहते हैं, लेकिन कभी उसका डेप्थ हम ना जाके समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ टच करता है। तो बहुत ही अमेजिंग है, एंड दैट इज व्हाट व्हेन आई वाज शेयरिंग विद कनवाल सर, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप इसको प्रेजेंट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच सर कि आपने
बुक ना होते हुए भी इस कंसेप्ट को यहाँ प्रेजेंट करने का मौका दिया है। और मैं आगे बढ़ना चाहूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा है, मुझे नहीं पता कितना कवर कर पाऊंगी, बट डेफिनेटली आई वांट टू कवर एज मच एज पॉसिबल। और दीपा जी, आप बताओगे मुझे क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, विजुअल है। ओके, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है अल्टीमेट सक्सेस, this total concept is actually based on power of subconscious mind। हम बहुत बार सुनते हैं अपने मेंटर्स के मुंह से, एंड दिस इज बाय डॉक्टर मेघना दीक्षित। अब मेघना दीक्षित को अगर आप गूगल करके सर्च करोगे तो आई एम श्योर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन मैं बहुत थोड़ी सी चीज यहाँ पर बताऊंगी आपको। ये इंडिया की लीडिंग ब्रेन परफॉर्मेंस एक्सपर्ट हैं, ओनर है ये डी मंत्रा की, जो कि बहुत सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करने का काम कर रहा है। ऑथर है एक बुक की जिसका नाम है यू मैटर। इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट पर्सनालिटीज के साथ शेयर किया हुआ है। स्क्रीन पे देख रहे हो, उन्होंने स्टेज शेयर किया हुआ है। मैं इनसे क्यों इंस्पायर हुई और क्यों मैंने इस चीज को, इस सेशन को कंटिन्यू किया, आई विल लाइक टू टेल यू कि वो जब अपनी स्टोरी बता रही थी तो वो ये बता रही थी कि मैंने डॉक्टरी पढ़ी, राइट? तो आपको पता है कि उसकी पढ़ाई कितनी डिफिकल्ट होती है और बहुत लंबा होता है। उन्होंने डॉक्टरी पढ़ी, उसके बाद उन्होंने करने के बाद डिसाइड किया कि मैं अपना क्लिनिक एस्टैब्लिश करूंगी, एंड क्लिनिक एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने 13 इयर्स तक उस क्लिनिक में वर्क करा। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे लोगों के साथ, लेकिन वो अर्न नहीं कर रही थी बहुत ज्यादा। तो बहुत, और उसी समय उसी दौरान ऐसा हुआ कि उनकी लाइफ में एक ऐसा चैलेंज आया कि उनकी मदर जो है शी वाज नो मोर, और डॉक्टर होते हुए भी उनकी लाइफ को सेव नहीं कर पाई। एक बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन से वो गुजर रही थी, और जैसे वो बता रही थी कि वो एक ऐसा फेज था लाइफ का जहां पे वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली हर तरफ से बिल्कुल ब्रोक थी, और हमेशा खुद से यही पूछती रहती थी कि वाई मी, जब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। एंड वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। उस समय उनका जो एक टर्निंग पॉइंट हुआ, वो उनका बेटा, जब 7 साल का बेटा वो उनसे आके बोलता है कि मम्मा प्लीज डोंट डाई। वो इस स्टेज में थी, आप इमेजिन करो कि एक छोटा 7 साल का बच्चा आके उनके कह रहा था कि मम्मा प्लीज आप मरना मत, चाहे आप कुछ भी करो आप मरना मत। वो एक ऐसा मोमेंट था दोस्तों उनके लिए कि जो उन्होंने डिसाइड किया कि ये मैं क्या कर रही हूँ, एंड उन्होंने उस अपने जो लाइफ ऑफ फेलियर था उसको चेंज करने का डिसीजन लिया। जो वो क्वेश्चन पूछ रही थी वाई मी, वो उसको उन्होंने चेंज किया कि कैसे मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। तो उन्हें समझ में आया कि मैं इस तरीके से तो कर नहीं सकती, मुझे अपने माइंडसेट पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि फेलियर माइंडसेट से मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। और वहां पे उन्होंने ये सारा चीज जो है अपना खुद ओनरशिप लिया और अपनी लाइफ को चेंज किया। मुझे यहाँ पर क्या रिलेशनशिप मिला, बहुत बार आपने स्टेज से सुना होगा आनंद और मुझे शेयर करते हुए कि जब हम देहरादून आए थे तो हम एक बहुत डिफरेंट फेज से गुजर रहे थे। तो अगर मैं उस टाइम की बात करूं, नॉट एज अ फैमिली, अगर पर्सनली मैं सिर्फ विजया सिंह की बात करूं, तो वो एक ऐसा टाइम था दोस्तों कि जस्ट आफ्टर 2.5 years रेयांश ने जस्ट फीडिंग उसका मैंने बंद किया था, and somehow there was some challenge and I was going through a lot of physical problem, right? दूसरी चीज थी, आप आपने सुना ही है कि यहाँ पर आने के बाद हमारा जो फाइनेंशियल था वो भी बहुत था, और उस चीज के कारण घर में नेगेटिविटी थी, तो हम इमोशनली, मेंटली हर तरह से ड्रेन्ड हो रहे थे। लेकिन जो एक चीज इनकी स्टोरी से मुझे समझ में आई कि वहां पर मैं कभी भी ये सवाल नहीं पूछ रही थी कि वाई मी, कि मैं स्टेज में क्यों नहीं हूँ। मुझे वहां पे ये सोच क्वेश्चन आता था हमेशा दिमाग में कि ऐसा हो रहा है, इसको मैं कैसे बदल सकती हूँ। और आपको बताऊं दोस्तों, हमेशा हम अपनी स्टोरी में शेयर करते हैं, लेकिन वो एक समय था जब गॉड ने खुद ही प्रीति मैम को हमारे घर में भेजा, एंड उसके बाद जब वो आई तो उसके साथ साथ BWW सिस्टम, जो कि हम आप सब इस चीज से वाकिफ हैं, उन्होंने जब उस चीज के, मैंने कहा फाइनेंशियली भी ब्रोक थे, लेकिन कभी मेरा सर उसके लिए भी ऐसे नहीं हुआ। आई वॉज ओपन वो बुक्स के लिए, वो सीडीज के लिए, एंड दोस्तों उसने जाके मेरे अंदर के वायरिंग को चेंज किया। और डेफिनेटली जब मैं चेंज होना हुई शुरू हुई तो मेरे घर का ऑरा चेंज हुआ और सारे लोग चेंज हुए, हमारी लाइफ चेंज हो गई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वो एक ऐसी चीज है जो
मुझे सुनना चाहिए कि क्या बोल रही है एक पर्सन। और यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जब भी किसी बुक को शेयर किया है तो वो ऑथर के बारे में हमेशा ऐसा कुछ बताते हैं कि वो बहुत डाउनफॉल से फिर उन्होंने किस तरीके से अपने आप को कैरी करके आगे फॉरवर्ड किया, और एक चीज जो लोगों के लिए यहाँ पर दिया उन्होंने, राइट। तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगी और उस पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करना चाहूंगी जो आज हम यहाँ पे सुनने वाले हैं। हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, हम सबके पास बहुत अच्छा ब्रेन है, चाहे हम ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, बच्चे हैं, जो भी यहाँ पे बैठे हैं, हम सबके पास बहुत ही जबरदस्त ब्रेन है, राइट। अगर डॉक्टर मेघना ये कहती हैं, डॉक्टर मेघना दीक्षित ये कहती हैं कि अगर हम अपने इसके बहुत अंदर तक डीप डाइव करें तो हमें ये फील होगा कि हम एक लैम्बोर्गिनी है, राइट। लैम्बोर्गिनी देखने में कैसा लगता है? क्लासी है, स्टाइल है इसका, इसकी स्पीड है, ईज है। जब आप इसके अंदर बैठते हो तो आप प्रोटेक्टेड फील करते हो, आपको पता है इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी है कि आपको कुछ भी खराब नहीं होने वाला है। लेकिन साथ साथ ये भी कहती है कि इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो डीप डाइव करना, अपने अंदर इनसाइड डाइव करना शुरू करते हो, तो वो शुरुआत में लैम्बोर्गिनी नहीं दिखती है, राइट। तो वो एक रोलर स्केट्स की तरह होता है, और वो मुझे क्या होता है, मुझे लगता है तो बहुत स्लो है, अनप्रिडिक्टेबल है। क्यों? क्योंकि मैं चल रही हूँ, अभी इधर गिर जाऊंगी, अभी उधर गिर जाऊंगी, बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, और हम एक्सपोज्ड होते हैं कि हमें एनवायरमेंट से भी, गिरने से भी बहुत तरीके से हमें वहां नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर दीक्षित कहती है कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये स्टार्टिंग प्रोसेस है, और अगर हम ये स्टेप लेना नहीं शुरू करेंगे तो डेफिनेटली हम अंदर डीप डाइव करके लैम्बोर्गिनी तक नहीं पहुंच सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि हमें हमेशा इस चीज को करना चाहिए कि मैं कोई भी एक काम कर रही हूँ तो मैं इसे ट्राई करूं, अगर मैं फेल करूं तो मैं इसे बाउंस बैक करूं, बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम सेल्फ खुद को ना लिमिट कर रहे होते हैं, ये सोच के कि ये अच्छा है, ये बुरा है, एंड सो ऑन। हम अपने आप को बहुत ज्यादा लिमिट कर रहे होते हैं, जबकि डॉक्टर दीक्षित बोलती हैं, बिकॉज शी इज डॉक्टर, तो वो चीजों को एक दोनों पर्सपेक्टिव से यहाँ पर बता रही है, लॉजिकली भी और मेडिकली भी। सो उन्होंने कहा कि आप अगर अपने अंदर देखते हो तो आपको अपने अंदर बहुत सारे डिफरेंट रोल्स दिखाई देंगे, होते हैं, लेकिन हम सिर्फ वही देख पाते हैं जो हम देखना चाहते हैं या जो हम देख रहे होते हैं अपनी कंडीशनिंग के थ्रू, राइट। चलते आगे, वो कहती है कि हमारा जो ये ब्रेन है, इसके अंदर जो एक पावरफुल थिंग है माइंड, वो एक्चुअली दो चीजों में डिवाइडेड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है और एक कॉन्शियस माइंड है, राइट। तो कॉन्शियस माइंड जो है, इट इज लाइक रोलर कोस्टर, जो कि स्लो है, क्रंची है, और ये आपको हो सकता है कि आप जहां पहुंचना चाहो वहां तक पहुंचा दे, हो सकता है नहीं पहुंचाए। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो लैम्बोर्गिनी की तरह है, वो पावरफुल है, उसमें स्टाइल है, ईज है, लेकिन आपको यहाँ से यहाँ तक का सफर तय करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है और बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। एंड दिस इज नॉट अ सिंगल डे प्रोसेस कि मैंने ऐसे चुटकी बजाई और मेरा सब कुछ चेंज हो गया, राइट। तो अगर आप डीप डाइव करके इनसाइड अगर सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाते हो, उसको कहीं पर आप समझ लेते हो, उसको स्टार्ट कर देते हो, उसको इग्नाइट कर देते हो, तो उसके बाद आपके लाइफ में अलग ही मैजिक हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसने मुझे एक अच्छा शौक दिया, ऑल्दो हम सुनते हैं, लेकिन डॉक्टर दीक्षित कह रही हैं कि 95% जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो कि एक्चुअली हमें एक लैम्बोर्गिनी बना सकता है या हमारी लाइफ को एक अल्टीमेट सक्सेस की तरफ लेके जा सकता है, वो 7 इयर्स के एज तक 95% डेवलप हो जाता है, 7 मैक्सिमम 10 उन्होंने कहा। और ये वो चीज है जो कि हमारे बिलीफ सिस्टम को बनाता है। दोस्तों आप सोचिए, 7 साल 5 साल 7 साल, ये एक ऐसा समय होता है जहां पर हम एज अ बच्चे, हमें तो पता ही नहीं होता है कि क्या चीजें हैं, राइट। और उस समय हमारी सबकॉन्शियस माइंड जो है वो पूरी की पूरी तैयार हो जाती है, एंड
हम वहां पे कुछ ना कुछ अपने लिए सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ जो है वो कैरी करते हैं। जैसे कुछ मैंने यहाँ लिखे, बहुत सारे हो सकते हैं, हर इंसान के अलग अलग हो सकते हैं। लाइक आई एम गुड एट रिलेशंस में मैं बहुत अच्छी हूँ पर फाइनेंस में अच्छी नहीं हूँ, या वुमेन को तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, उन्हें तो घर ही देखना पड़ता है, या उन्हें दोनों चीज संभालनी पड़ती है। मैं बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर हूँ लेकिन मैं नेगोशिएशन अच्छा नहीं कर सकती हूँ। तो कोई ना कोई हमारी लिमिटिंग बिलीव होती है, लेकिन वो आ कहाँ रही है, वो 7 या आप बोलो कि जब मैं छोटी बच्ची हूँ, लेटी हुई हूँ मम्मी के वूम से निकल के, और मैक्सिमम 10 साल तक में पूरा का पूरा जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा होता है। और ये सारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो कि हम लेके चलते हैं। आई कैन नॉट हैव इट ऑल, ये सब कुछ मेरा नहीं हो सकता। हम किसी को देखते हैं उसके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ, हम लगते नहीं आई एम नॉट इनफ कि मुझे ये सब चीजें मिल सकती हैं। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि आपकी कोई भी लिमिटिंग बिलीव अगर आपको दिखती है ना, तो आप क्या करो कि आप एक पेपर उठाओ, उस पेपर में उस बिलीव को लिखो, उसे टीयर करो, अच्छे से फाड़ो और उसे लेके खिड़की के बाहर फेंक दो। आई रिमेम्बर किसी एक मूवी में था कि लिखो और उसे आग में जला दो। सो वॉट एवर यू फील लाइक, आप खिड़की के बाहर फेंक दो, आप उसे डस्टबिन में डाल दो, बट वॉट यू आर डूइंग कि मेरा जो लिमिटेड बिलीफ है वो आप उसे लेकर क्या कर रहे हैं, थ्रो करके। रिमेम्बर, ये लिमिटिंग बिलीफ जो है ये सबकॉन्शियस माइंड से आ रही है, और वो 95% तब बन गया जब वो मेरे हाथ में ही नहीं था। मतलब ये एक ऐसी अवेकनिंग है, ये ऐसा बल्ब ऑन है दिमाग में कि जिसने मुझे हिला के रख दिया। और क्या होता है, हम ऐसी कुछ ऐसे सेल्फ इंप्रूविंग बिलीव भी हम क्रिएट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। जैसे पिछले वाले के पूरक है ये कि मैं एक अच्छी नेगोशिएटर हूँ, मैं अपने आप को बोलना शुरू कर दूं कि मैं एक अच्छी नेगोशिएटर हूँ, है ना। मैं जो है, मैं सारी चीजें फाइनेंस जो है वो अच्छे से मैनेज करना शुरू कर रही हूँ या कर रही हूँ। दोस्तों क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे को बुक क्लब पे यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन देना है, बुक का प्रेजेंटेशन, और मेरा बिलीफ ये है कि मैं बहुत शाई हूँ, राइट, मैं बोल नहीं सकती हूँ लोगों के सामने, मैं कैसे प्रेजेंट करूंगी। तो मैं क्या कहूंगी कि अरे मैं तो शाई हूँ, मैंने तो आज तक कभी भी प्रेजेंट नहीं किया, मैं प्रेजेंट नहीं कर सकती हूँ बुक को, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक चांस, है ना। लेकिन अगर हम उस चीज को उल्टा करना शुरू कर दें कि मैं ये कर सकती हूँ, क्या चीजें हैं जो मुझे इसको एनहांस करने में, किस तरीके से मैं इस चीज को कर सकती हूँ, मैं उस पॉइंट पे यानी सोल्यूशन को ढूंढना शुरू कर दूं, तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, ये वो सारी लिमिटिंग बिलीफ को एक दिन में नहीं, लेकिन यस धीरे धीरे ये इसको इरेज कर सकता है। एंड डॉक्टर दीक्षित कहती है आपको कोई भी हैबिट बदलने में मैक्सिमम 3 दिन लगता है, 3 दिन से ज्यादा नहीं लगता, लेकिन उसको सस्टेन आप कब तक कर सकते हो ये आगे की बात है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा हम सुनते हैं इस बात को, कि आपको बहुत अवेयर होना चाहिए कि आप जब सेल्फ से टॉक कर रहे हो तो वो कौन से सेल्फ क्रिटिकल टॉक है जो आपको मोटिवेट या एलिवेट नहीं करके आपको गड्ढे में लेके जाते हैं। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये कहाँ से आ रहा है, ये सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है, जो 7 साल की उम्र तक बन गया जब मेरे लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं था। आगे चलते हैं, और डॉक्टर दीक्षित ये कहती हैं कि ना इफ यू वांट, हम हमेशा इस चीज को करते हैं, है ना, सोचते हैं कि हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, बहुत बड़ा सोचना चाहिए। और वी एक्चुअली सी इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस अपॉर्चुनिटी कि जब भी हम बात करते हैं तो हमारे मेंटर्स बोलते हैं कि आप 5 साल का 10 साल का गोल बनाओ, फिर देखो पीछे आके 5 साल में, 1 साल में, 1 महीने में ऐसे ऐसे आप क्या अचीव करना चाहते हो। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर दीक्षित हमारा ब्रेन जो वर्क करता है, अगर मैं कोई एक यहाँ पर गोल सेट कर रही हूँ, कोई ड्रीम देख रही हूँ, वो ड्रीम जो है वो बड़ा नहीं है, तो मेरा ब्रेन जो है उसको कुछ काम करने को नहीं मिलेगा, तो वो आराम से बैठेगा और ये हो जाएगा, राइट। सो अकॉर्डिंग टू हर आपको जो ड्रीम है वो आपको बहुत बड़ा बनाना चाहिए। उसके हिसाब से आपको अपने गोल्स को सेट करना चाहिए। डेफिनेटली वो गोल जो है वो कहीं ना कहीं आपके ड्रीम से मैच करते हैं, और गोल्स आपने बोला, हम सब जानते हैं कि जब आप उसमें डेट डाल देते हैं तो वो गोल बन जाता है। एंड द नेक्स्ट थिंग, हमेशा हम सुनते हैं, कोई नई बात नहीं है, कि आपको उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम ये काम नहीं करते हैं
तो हम अपने ब्रेन को, अपने माइंड को कोई डायरेक्शन ही नहीं दे रहे हैं कि वो कहाँ जाएगा। और जाहिर सी बात है कि डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं तो वो कहीं पर भी नहीं जाता है। और वो क्या काम करता है, वो काम करता है जो 7 साल की उम्र में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में लिख दिया गया, और वही हम बार बार लगातार करते रहते हैं, राइट। और इम्पोर्टेंट चीज जो कि उन्होंने कही और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब आप गोल्स को सेट करते हो, उसके लिए आप एक्शन प्लान सब कुछ कर लेते हो, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि जब आप सुबह उठते हो, और जैसे कनवाल सर ने हम सबके लिए ये एक बनाया है, हम सब आजकल उस हैबिट में हैं कि हम सुबह 5 बजे उठ के अपना 90 मिनट्स अपने लिए देते हैं। तो वहां पर आप जरूर हर दिन अपने उस बिग गोल को लिखें, विजुलाइज करें। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या होगा इससे, हम आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर हमें एक एक्सटर्नल अल्टीमेट सक्सेस चाहिए तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर दीक्षित हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम आज कहाँ हैं, और दूसरा हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। तो जो हमने पिछली स्लाइड में बात की, तो डेफिनेटली अगर मैं अपने बड़े सपने देख रही हूँ, गोल सेट किया, तो हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये भी जानना कि आज हम कहाँ पर हैं, राइट। तो सबसे पहले हम उस चीज को देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं कि हम आज कहाँ पर हैं। तो डॉक्टर दीक्षित कहती हैं कि हम सब जितने भी लोग हैं, हम सबके पास ये पावर है, इंटरनल पावर। इनफैक्ट जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो एनिमल हो, इंसेक्ट हो, सबके पास ये पावर है कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइफ जो है वो क्रिएट कर सके। उनके पास डिजायर है, उनके पास नॉलेज लेने की क्षमता है और कोलैबोरेट करने की भी क्षमता है। आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल और सक्सेसफुल लाइफ बना सकते हो। लेकिन हमें भी पता है, और डॉक्टर दीक्षित भी कह रही हैं कि 3% ही लोग होते हैं जो उस बेटर लाइफ की तरफ काम करते हैं, और बाकी लोग नहीं करते हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पर आज आए हैं, डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ अपने लाइफ में बेटरमेंट चाहते हैं, किसी भी तरीके से लुकिंग जोन में है, इसलिए वो यहाँ पर आए हैं और इस चीज को सुन रहे हैं। ना इम्पोर्टेंट थिंग, जब हम अपनी बात करते हैं तो हम चेंज होने की बात कर रहे हैं, हम सपने देख रहे हैं, हम गोल अचीव करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम अकेले नहीं होते हैं। हमारे साथ ये बहुत सारी चीजें होती हैं, पूरी दुनिया है, चाइल्ड है, हस्बैंड वाइफ, सिबलिंग, फ्रेंड्स, वर्क, इन लॉज, ये सारी चीजें होती हैं, और ये सारी चीजें हमारे आसपास चलती रहती हैं, और इनके साथ साथ हमें ये सारी चीजें अचीव करनी होती है, और इनको एक कोहेरेंस में लेके चलना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर दीक्षित क्या कह रही है कि शुरुआत सेंटर में कौन है, सेंटर में आप या मैं हूं, यानी शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ती है। तो अगर मुझे इन सारे चीजों में चेंज चाहिए, या सब बैलेंस होके और बहुत अच्छे से एक दूसरे से वर्क करें, तो मुझे जरूरी है कि मैं अपने ऊपर वर्क करूं, अपने बारे में जानूं और खुद को पहले चेंज करूं। क्योंकि अगर मैं खुश रहूंगी, अगर मैं अच्छा सोचूंगी, अगर मैं अच्छी चीज रेडिएट करूंगी, तो जाहिर सी बात है कि बाकी सारी चीजें भी अकॉर्डिंगली हो जाएंगी और मैं वही चीज अट्रैक्ट करूंगी। नाउ कमिंग टू दिस थिंग, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा ब्रेन जो है वो वर्क कैसे करता है। ब्रेन छोटे से फॉर्म में लिखा है। कई बार हमने जब वो बुक प्रेजेंट की थी कि आस्क एंड इट विल बी गिवन, तो वहां ये बहुत इलैबोरेट फॉर्म में किया था। लेकिन हम सबको पता है कि जब हम बात करते हैं तो हमारे अंदर, ब्रेन के अंदर, माइंड में कुछ थॉट्स क्रिएट होते हैं। उन थॉट्स के हिसाब से हमारे वर्ड्स डिजाइन होते हैं, हमारे सारे बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, उसके हिसाब से हम एक्शन करते हैं, और जो एक्शन परफॉर्म करते हैं उसके हिसाब से हमारा एक्सटर्नल रिजल्ट जो है, जो भी सक्सेस है, वो मिलता है। इसका मतलब ये है कि आज मैं जहां पर भी हूँ, जो भी मेरे पास सक्सेस है, वो सक्सेस इसीलिए है कि मेरा एक्शन, मेरा वर्ड और मेरा थॉट जो है वो सिर्फ उसी से रेजोनेट कर रहा है। अगर मुझे ये चीज बढ़ानी है तो जाहिर सी बात है कि मुझे बैकग्राउंड, पीछे जो चीजें हैं उनको बदलना पड़ेगा। आगे चलते हैं, और ये एनीवे आई विल क्लिक अगेन। ओके, सो डॉक्टर दीक्षित कहती है कि आपको अपने आप को समझना भी बहुत जरूरी है। वो क्या है कि आप एक इनिशिएटर हो, आप एक फिनिशिएटर हो, राइट। अभी इनिशिएटर क्या होता है कि मैंने कोई चीज देखा, कोई आइडिया है मेरे पास, कोई अपॉर्चुनिटी आई और मुझे लगा वाओ ये तो बहुत अच्छा है और मुझे करना चाहिए, एकदम एक्साइटेड हूँ, मोटिवेटेड हूँ, एंड आई हैव स्टार्टेड, एकदम बूम से मैंने स्टार्ट किया। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम स्पेंड होता है, पास ऑन होता है, मुझे चैलेंजेस आते हैं, चीजें आती हैं, तो मेरा वो चीजें
थोड़ा सबसाइड होने लगता है और डाउन जाने लगता है. सो आई एम अ गुड इनिशिएटर, लेकिन मैं उसे फिनिश लाइन तक नहीं ले गई. आई रिमेम्बर कि कनवाल सर की सीडी में वो इसको बहुत अच्छे से बोलते हैं ना. तो फिनिशिएटर्स कौन होते हैं? जो स्टार्ट भी बहुत एंथू से करते हैं, समझ के करते हैं, लेकिन उसको फिनिश करने का जज्बा रखते हैं और गट्स रखते हैं. एंड वट एवर ही सेज, कि हमेशा कनवाल सर बोलते हैं वट एवर इट टेक्स टाइप ऑफ पीपल होते हैं जो अपने जो गोल है उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो उनको कुछ भी करना करे, अपने अंदर चेंज करना पड़े, एनवायरमेंट को चेंज करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो करके उस चीज को कंप्लीट करते हैं, राइट. लेकिन हमेशा शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों? अपने अंदर से होती है. हम बात कर रहे हैं उसकी, जो हम अंदर से रेडिएट करेंगे, हम धीरे धीरे वहां पे पहुंच रहे हैं. तो हमें अपने आप से पूछना होता है कुछ सवाल. और जब ये सवाल मैं इसको देखते हुए और वापस लिखते हुए भी पढ़ रही थी, तो मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे. हमें आपसे पूछना होता है कि व्हाट सक्सेस मीन्स टू यू. आपके लिए सक्सेस के मायने क्या है? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? आपको क्यों ये सक्सेस चाहिए? क्या इम्पोर्टेंट है? और आप कह रहे हो कि व्हाट यू वांट टू चेंज योर लाइफ. आपकी लाइफ अभी जैसी भी है, आप उसमें डेफिनेटली कुछ चेंज चाहते हो, तो वो आप चेंज क्यों पाना चाहते हो? क्या चेंज पाना चाहते हो? वो कौन सा एरिया है लाइफ का जहां पर आप अपने आप को अगले लेवल में या और आगे सक्सेसफुल होके देखना चाहते हो? What potential you know sitting but you are not exploring that. इमेजिन कीजिए आप, मतलब मैं तो शॉक रह गई थी. आई डोंट नो आज मैं उस चीज को कंप्लीट कर पाऊंगी कि नहीं. हम हमेशा बोलते हैं, मैं भी हमेशा बोलती हूँ बार बार, कि मैं अपने फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं कर रही हूँ, मैं उसको करना चाहती हूँ. और वो चीज है जिसके लिए मैं इस अपॉर्चुनिटी में आई हूँ. मुझे लगा यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं अपनी पूरी पोटेंशियल को एक्सप्लोर करके बिल्कुल ब्लूम कर सकती हूँ और लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट कर सकती हूँ. बट पोटेंशियल का मीनिंग क्या है वो एक्चुअली हम नहीं समझते हैं. सच बोल रही हूँ कनवाल सर, मैं आपसे इस चीज को कह रही हूँ कि आप बार बार बोलते हो, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो बहुत डीप जाके समझ में आया इस बार. What is that which holding you? आपको वो क्या चीज है जो होल्ड कर रहा है? ये सवाल बहुत ज्यादा मैं अपने आप से पूछती हूँ, क्योंकि जब हम लोग किसी भी काम को कर रहे होते हैं और कहीं पर जाके हम रुक जाते हैं, कुछ चैलेंज आते हैं, समझ नहीं आता क्या हो रहा है, क्यों आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन जो चलते रहते हैं ना. अगर वो क्वेश्चन आप सही पूछ रहे होते हो तो यूनिवर्स आपको आंसर देता है. आई थिंक आई हैव गॉट माई आंसर थ्रू दिस पर्टिकुलर सेशन. तो ये कुछ सवाल हैं जो आपको अपने आप से जरूर पूछना चाहिए. ये एक तो हम जान रहे हैं कि हम आज कहाँ पर हैं और हम आगे जहां जाना चाहते हैं. मैं जो भी ड्रीम देखा, गोल सेट किया, प्लान किया, उसके लिए मैं वहां क्यों जाना चाहती हूँ, क्या लाइफ में ढूंढ रही हूँ. सो व्हाट इज दिस? यू नीड टू फोकस ऑन योर व्हाई. बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. एक और इम्पोर्टेंट चीज बोली कि आप ये विजुअलाइज करो. वैसे हम सब ये चीज करते हैं, बट आप ये विजुअलाइज करो, डिसाइड करो कि आगे 90 डेज में आप अपने लिए क्या गोल देख रहे हो, क्या गोल अचीव करना चाहते हो. बिकॉज दैट वाज जनरल. तो उन्होंने सब चीजों के बाद में कि आप एक नया बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हो, आप अपना जो जॉब है उसमें प्रमोशन चाहते हो, बेटर जॉब चाहते हो, साइड इनकम करना चाहते हो, आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, जॉब को क्विट करना चाहते हो. You want to make more money in your business. You want to impact and influence people. आपको better health चाहिए, relationship better चाहिए, आप ज्यादा लोग और ज्यादा अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करना चाहते हो. You want to write a book or you want to become a coach, speaker, healer. कुछ भी आप सोचो कि आगे कमिंग 90 डेज में क्या वो चीज है जो आप अचीव करना चाहते हो. कुछ भी हो सकता है आपके लिए, जो नहीं लिखा है वो भी हो सकता है, बट यू राइट इट डाउन. जैसे हमेशा बोलते हैं हमारे मेंटर्स की, लिखो, ड्रीम लिखो, उसको चिपकाओ. बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, राइट. तो ये एक चीज है जो अब देखें आपकी आगे 90 डेज का आपका गोल क्या है. ओके. एंड देन ये मैं खुद ही नहीं पढ़ पा रही हूँ. ओके. नाउ व्हाट. ओके. जब हम कोई चेंज करने की बात करते हैं ना, जब हम कोई गोल सेट करते हैं, जब हम कोई चेंज करने की बात करते हैं, तो हमारे लाइफ में ऑब्स्टेकल आते हैं, है ना. कोई चैलेंज आ जाता है. अगर वो ऐसा कुछ आ रहा है तो हम उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली. हम दो चीज करते हैं. हम एक फील एंशियस करते हैं. हम ना बहुत एंशियस हो जाते हैं
उत्तेजित हो जाते हैं। उत्तेजित नॉट इन दैट सेंस कि मैं हाइपर हो जाऊं, वैसा नहीं, हम बहुत ना डरा हुआ फील करने लगते हैं और फिर हम अपने शेल में चले जाते हैं, प्रोटेक्टिंग शेल बना लेते हैं, अपने शेल में चले जाते हैं, हम बहुत छोटा खेलने लगते हैं, हमें लगता है कि हम ये काम कर सकते हैं, हम वो नहीं करते, हम कुछ और करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं खुद पे सेल्फ डाउट आ जाता है और मेरे अंदर ये आ जाता है कि मतलब मैं इतना इनफ नहीं कर सकती हूँ शायद, तो मैं अपने आप को कट ऑफ कर लेती हूँ। कहाँ से? खुद से भी कट ऑफ कर लेती हूँ, दुनिया से तो करती हूँ, खुद से भी कर लेती हूँ और अवॉइड करने लगती हूँ उन लोगों को जो लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई विजया क्या हुआ, कहाँ हो, आजकल दिख नहीं रही हो। हम उन लोगों को अवॉइड करने लगते हैं और अपनी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। सी ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें एक डॉक्टर के मुंह से आ रही हैं जो हम हमेशा अपने मेंटर्स के मुंह से सुनते हैं। तो कुछ भी चैलेंज ऑब्स्टेकल आता है तो ये हम पहला काम करते हैं। दूसरा काम हम क्या करते हैं? हम एक फाइटिंग मोड में चले जाते हैं। अब वो फाइटिंग मोड जो है ना, इसका मतलब हम अब इतने उत्तेजित हो जाते हैं, हम तो करके रख देंगे और वहीं पे डिसीजन ले लेते हैं, रिएक्शन में डिसीजन ले लेते हैं और उस समय बहुत ज्यादा उत्सुकता में काम करने की कोशिश करते हैं और लेकिन जब काम नहीं होता है, चैलेंजेस आना शुरू करते हैं, तो फिर हम उसको थोड़ा सबसाइड कर देते हैं। तो डॉक्टर दीक्षित कहती है कि दोनों चीजें चाहिए भी, लेकिन बैलेंस में चाहिए। दिस इज वो चीज जो कि हम कर रहे हैं, वो उसमें हमें ध्यान देना है कि हम ये क्यों कर रहे हैं और ये कहाँ से आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू? अब दोस्तों अगर आप ध्यान दें तो आज चैट बॉक्स जो है ना वो ओपन है, तो ये एक सवाल है आपके लिए जो मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ और मैं चाहूंगी कि आप लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे इसका आंसर करें, मुझे आंसर दें और मुझे मदद करें कि आप लोगों के लिए लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। मनी इंपॉर्टेंट है या लव एंड हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है? तो मैं चाहूंगी कि आप चैट बॉक्स में इसको आंसर करें। आई कांट सी, मतलब कोई अगर आप लिख रहे हो तो चैट बॉक्स मुझे दिख नहीं रही है एक्चुअली। आनंद, कैन यू हेल्प मी प्लीज? यस मैम, चैट बॉक्स तो ओके ओके, नाउ आई कैन सी, है ना? तो अभी दिख रहा है मुझे कि कुछ लोग बोल रहे हैं बोथ, कुछ लोग बोल रहे हैं लव एंड हैप्पीनेस, कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ लोग बोल रहे हैं क्या, मनी, राइट? तो आप देख रहे हो आंसर, हर तरीके का आंसर आ रहा है, राइट? अब मुझे एक बात बताइए कि जब आप देख रहे थे कि यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, तो क्या आपने इस क्वेश्चन के आंसर को बदला? लाइक पहले आपने मनी लिखा तो आपने लव एंड हैप्पीनेस किया, फिर देखा अच्छा दोनों, किसी ने बोथ लिखा है तो आपने बोथ लिख दिया। सो इज दैट समथिंग हैपेंड टू यू? राइट? तो हमें ये जानना जरूरी है कि इंपॉर्टेंट क्या। और सच में अगर मैं बात करूं तो मनी और लव जो है वो दोनों ही जरूरी होते हैं। मनी सब कुछ नहीं खरीद सकता, सब कुछ लाइफ में नहीं ला सकता, लेकिन बहुत कुछ देता है, राइट? सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में दोनों हो। Now, why this question? इसमें किसी को कुछ जज नहीं करना है। दिस इज ओनली थिंग कि ये जब आप आंसर करते हो किसी भी क्वेश्चन का, तो वो आंसर हमेशा कहीं ना कहीं आपके उस बिलीफ सिस्टम से आ रहा होता है कि आपने अभी तक मनी या लव एंड हैप्पीनेस के बारे में क्या फील किया है, क्या सुना है, क्या सोचा है, और वही चीज आप यहाँ पे बोलते हो। सो इसीलिए आपको इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है कि जो भी मैं बोल रही हूँ, सोच रही हूँ, उसका लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा और क्या कोई और चीज हो सकती है जो मेरे लाइफ को बहुत डिफरेंट या सक्सेस की तरफ लेके जा सकती है, राइट? नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग जो कि एक्चुअली डॉक्टर दीक्षित जो है वो टीच करती हैं। एक 3 स्टेप फॉर्मूला है अल्टीमेट सक्सेस का। तो आप देख रहे हो कि मुझे ए से अगर बी तक पहुंचना है तो उन्होंने 3 स्टेप दिया हुआ है। एक है अनकॉन्शियस एक्सपेक्टेशन सेट पॉइंट को आइडेंटिफाई करना, दूसरा RAS को रिवायर करना, एंड देन फास्ट ट्रैक एक्शन मोड में आना। ओके, सो आई विल सी कि हाउ मच आई कैन टेक टुडे। तो स्टेप 1 क्या है? सॉरी, तो स्टेप 1 क्या है? अनकॉन्शियस एक्सपेक्टेशन सेट पॉइंट। तो दोस्तों जितने भी यहाँ पर लोग हैं ना, 53 लोग बैठे हैं, मैं चाहूंगी आप बहुत ध्यान से सुने
क्योंकि इसने मुझे पूरा झकझोर के रख दिया। आगे की जो भी चीजें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये अनकॉन्शियस एक्सपेक्टेड पॉइंट जो है ये और कुछ नहीं है, ये मेरा एंटीना है। हम बहुत कुछ चाहते हैं लाइफ में लेकिन नहीं कर पाते, हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये वो चीज है जो हमारे लाइफ के हर चीज को क्रिएट करता है। हम सब लोग सोचते हैं कि हम एक बेटर लाइफ डिजर्व करते हैं, हम सब सोचते हैं कि मैं जो अभी अचीव किया है मैं उससे ज्यादा अचीव कर सकती हूँ, और क्वेश्चन पूछते हैं अपने से कि मैं अभी जहां पर हूं मैं यहाँ पर क्यों हूं, ऐसे इस तरीके से। तो हमें ये नहीं पता होता कि हम लोग एक्चुअली ना हाईजैक्ड हैं। ओके, एंड कहाँ से हाईजैक्ड होता है आगे की स्लाइड में आपको पता चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और डॉक्टर दीक्षित ये कह रही है कि हर पर्सन जो है अपनी लाइफ में दो चीजें, दो लाइफ जी रहे होते हैं। लाइफ तो एक ही है लेकिन दो लाइफ जी रहे होते हैं। एक वो है जो वो एक्चुअल में जी रहे होते हैं, एक वो है जो वो जीना चाहते हैं। और मैं बहुत प्राउडली कह रही हूँ, बहुत बहुत बार हमारे मेंटर्स बोलते हैं, और इन दोनों के बीच में आप सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन अवे होते हो। एक ही वो डिसीजन होता है जिसको जब आप लेते हो तो आप लिविंग से तो आप चाहते हो वहां पहुंच सकते हो। लेकिन ये सारा क्या मेरे कंट्रोल में है, और अगर नहीं है तो मैं कैसे कंट्रोल करूंगी, कैसे आएगा। ओके, नाउ दिस अनदर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से भी हम क्या कर रहे हैं, हम खुद को समझ रहे हैं कि मैं अभी कहां पर हूं। तो हम लोग इस चीज को जानते हैं अच्छी तरीके से। और यहाँ मैंने कंट्रीब्यूट लिखा हुआ है, आप चाहे तो करियर लिख सकते हैं इधर। दिस इज व्हील ऑफ लाइफ। और अगेन मैं चाहूंगी कि आप जितने लोग यहाँ पर हैं, आप इस वक्त अपने इन सारे में 7 लिखे हुए हैं, आप चाहे तो करियर भी ऐड कर सकते हैं, और अपने 8 एरिया में 0 से लेकर 10 तक में जो भी आपको लगता है कि करेंटली आप इस पर्टिकुलर जगह पे हो। जैसे आप बोलो कि हेल्थ में मेरा हेल्थ बहुत अच्छा है या बहुत गंदा है या बीच बीच में है, ओके ओके टाइप से, तो उसी तरीके से आप 2, 5 या 8, 9 दे सकते हैं, राइट। तो उसी तरीके से ये जितने भी व्हील ऑफ लाइफ में, यहाँ जितने भी व्हील ऑफ लाइफ के कंट्रीब्यूटर्स हैं, आप उसमें 0 से 10 तक अपने हिसाब से नंबर दीजिए। आपको चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, मुझे नहीं बताना है, आप अपने लिए लिखिए। और इस चीज के लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है। जैसे मैंने कहा ये 7 एरियाज हैं, आप एक और ऐड कर सकते हो करियर, और उसे भी लिख सकते हो। तो 0 लीस्ट है और मोस्ट जो है वो है 10, आप उसमें दे सकते हैं। ओ वाओ, विदाउट वन अदर हैज नो वैल्यू। राइट। सो आपको 0 से लेकर 10 तक नंबर देना है। आई होप आपने नंबर दे दिया है। एंड जब हम उसको टोटल करते हैं, तो अगर आपने 7 लिए हैं जो अभी स्क्रीन पे हैं वो, या आपने 8वां भी ऐड कर दिया है एंड दैट इज करियर, तो आप उनको जब टोटल करोगे तो आउट ऑफ 70 या आउट ऑफ 80 आपको क्या मिलेगा। मुझे आपको नंबर नहीं देना है, आप अपने लिखिए, हर एरिया में दीजिए नंबर और उसको टोटल कीजिए, एंड दैट इज व्हाट इज योर लाइफ स्कोर। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये आपका लाइफ स्कोर होगा। कौन सा, कि आपने इन 7 या करियर ऐड किया था 8 एरियाज में, आपने 0 से 10 तक खुद को नंबर दिया है, उसका जो टोटल किया, तो आउट ऑफ 70 या आउट ऑफ 80 जो है वो है आपका लाइफ स्कोर। सो ब्रह्मेश लोधी जी, आपके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज यू आर सेइंग दैट माय लाइफ स्कोर इज 100. So I don't think so that you need this session, but still thank you so much for being here, right? तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अपना लाइफ स्कोर निकाल के रखिए, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, राइट।
सो इफ यू गिव मी थम्स अप या आप मुझे ओके बोलो तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ. कैलकुलेट हो गया और स्टिल पीपल आर डूइंग इट? कैन आई प्रोसीड फर्दर? चलिए, ओके आगे चलते हैं. तो नेक्स्ट स्लाइड को जब हम देखते हैं तो हमें दिख रहा है क्या? मुझे दिखा कि जो एक अल्टीमेट, जैसे ब्रह्मेश लोधी जी ने लिखा यहाँ पे 100, तो वो एक ऐसा है जो एक अल्टीमेट सक्सेस या जो ड्रीम लाइफ जो है हम सोचते हैं वो हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं. और आज मेरा जो है हो सकता है स्कोर 30 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, व्हाटएवर. सो देयर इज अ गैप. तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को उस गैप को फिल करने के लिए कुछ चीजें हैं, जो एक्शन है जो कि हम दे सकते हैं. दैट आई वांट टू ब्रिज द गैप एंड वर्क फॉर इट. कि मुझे इस गैप को जो है, जो गैप है जिसमें भी ज्यादा है कम है, उसको कम करने पे काम करना है. और मैं इस पे जब काम करूंगी तो काम करते समय मैं ऑब्सेसिवली काम करूंगी और कंपल्सिवली करूंगी. मतलब मेरा मन नहीं कर रहा होगा तो भी करूंगी. बनवाल सर कहते हैं ना, आपको वो भी काम करना है जो आपको अच्छा लगता है, आपको जो नहीं अच्छा लगता वो भी करना है, जो नहीं अच्छा लगता वो ही करेंगे तभी आप सक्सेसफुल होंगे. तो यू हैव टू वर्क ऑब्सेसिवली एंड कंपल्सिवली, दोनों चीजें चाहिए. एंड देन ओनली आई एम गोइंग टू टर्न इट ऑल अराउंड. तो ये कुछ एक्शन चीजें हैं, कुछ चीजें मैंने लिखी हैं, ये सारी चीजें नहीं लिखी हुई है, बट यस दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. ये एक्शन चीजें हैं जो आपको देना पड़ेगा. और हम सब लोग, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमको आई एम श्योर कि ब्रह्मेश लोधी जी जिनका 100 पॉइंट आया, वो भी यही कहेंगे कि देयर इज समथिंग विच इज देयर, मैं और ज्यादा डिजर्व करता हूँ. राइट? तो इसी के लिए हम हर इंसान जो है और ज्यादा काम करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, रुकते नहीं है. क्योंकि जहां हम रुकते हैं तो स्टैग्नेशन आ जाता है. सो हमारे अंदर का एक पार्ट है जो हमेशा फील करता है और हमेशा बोलता है हमको कि हम और ज्यादा डिजर्व करते हैं. आप जानना चाहते हैं आगे कि क्या, कैसे, क्यों कर सकते हैं हम? राइट? चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें पूछना चाहिए अपने आप से. क्यों? ताकि हम अपने आप से अपने बारे में जान सके, है ना? इस देर मतलब मेरा ऐसा कोई पोटेंशियल है जो मुझे लगता है और मेरे अंदर है और मैं उसे यूटिलाइज नहीं कर रही हूँ या अंडर यूटिलाइज कर रही हूँ. ओके, मेरे लाइफ में जो मनी का फ्लो है या जो सेविंग है, मैं उससे स्ट्रगल कर रही हूँ कि मैं उसे इंक्रीज कैसे कर सकती हूँ. कुछ रिलेशनशिप इशू है जिससे कि मैं हर्ट फील कर रही हूँ. कुछ पास्ट का बैगेज है, फेलियर्स का, रिग्रेट्स का, ट्रॉमास का, जो मैं अभी तक अपने उस लाइफ से मतलब उस मोमेंट से अभी तक उसको कैरी करके चल रही हूँ. और मैं अपने माइंड में, बॉडी में, सोल में इतना हेवी फील करती हूँ कि मैं आगे कुछ एक्शन ही नहीं परफॉर्म कर पा रही हूँ. और आप ऐसा कुछ है कि आपने अपने सारे सेविंग्स को जो है वो लूज कर दिया है और आज आप लोन्स में और डेट्स में आ गए हो. आप बहुत बड़े और बेटर अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो एंड यू आर नॉट टेकिंग एक्शन ना, क्योंकि आपको लग रहा है आप कहीं पे स्टक हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, या अगर आप एक्शन ले रहे हो तो वो एक्शन आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन हमें पूछना, क्योंकि जब हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं तभी हमें अपने अंदर ये चीजों का एहसास होता है, तभी हम उसका आंसर ढूंढने जाते हैं और तभी हमें सोल्यूशन मिलता है. नहीं तो हम जहां हैं कंफर्ट जोन में वहीं बैठे रहेंगे तो मुझे और कुछ नहीं मिलने वाला. ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट अनदर क्वेश्चन जिसका आंसर मैं चाहूंगी कि आप लोग चैट बॉक्स पे दें. हम सबको पता है और अभी एक डॉक्टर के मुंह से भी हमने सुन लिया कि हम सब लोग जो है एक लैम्बोर्गिनी है. राइट? तो अगर मेरे पास, मान लीजिए अभी हम लैम्बोर्गिनी कार की बात करते हैं, ठीक, कि अगर मेरे पास लैम्बोर्गिनी कार है बट मैं उसको बहुत स्लो स्पीड में चला पा रही हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या रीजन हो सकता है कि मैं उस लैम्बोर्गिनी कार को, जो कि बहुत स्टाइल में फास्ट चल सकती है, एफिशिएंटली चल सकती है, ईज से चल सकती है, मैं उसे बहुत स्लोली चला रही हूँ? तो व्हाट कुड बी द रीजन? टू नॉट गेट इट डैमेज. ओके रमेश जी, एनीथिंग एल्स? सिस्टम अवेयरनेस. सिस्टम अवेयरनेस मीन्स ओके, मतलब कार का जो सिस्टम है उसकी अवेयरनेस. ओके ग्रेट. फियर ऑफ ड्राइव. राइट? एनीथिंग एल्स? हैव नॉट रियलाइज द पावर ऑफ, just a minute,
ओके, हैव नॉट रियलाइज द पावर, पावर ऑफ व्हाट, मैं चला सकता हूँ या नहीं, या गाड़ी का पावर, कुछ भी हो सकता है। वेरी गुड, एनीथिंग एल्स, राइट? ट्रैफिक हो सकता है, वेरी गुड। थोड़ा फास्ट फ्लो करने लग गया, डोंट नो हाउ टू ड्राइव, कार इज एक्सपेंसिव सो केयरफुल, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ऑब्स्टेकल, शो ऑफ टू पीपल। तो बहुत सारी चीजें मिली, और कुछ चीजें मैंने यहाँ पर भी लिखी है ना, आप में से बहुत सारी लोगों ने लिखा है। ड्राइविंग स्किल्स हो सकते हैं, है ना, रोड हो सकता है, वो भी आपने लिखा है यहाँ पे। नेविगेशन नॉलेज हो सकता है कि मुझे जगह का ही पता नहीं है, ऑल्दो आज के डेट में हम देखते हैं कि मुझे वो जीपीएस मिल जाएगा, हम जाते। टेरेन अच्छा नहीं है, ये भी किसी ने लिखा। ट्रैफिक ऑल्सो, वो भी किसी ने लिखा। इंटरनल फियर कि हम चलाएंगे तो क्या होगा, ठोक देंगे, गाड़ी चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, एंड ऑल दोस थिंग। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज होती है, और ये बहुत सारे देशों में ना ये गवर्नमेंट करती है, व्हाट इज दैट, लिसन दिस केयरफुली। स्पीड लिमिटर होता है, कार के अंदर लगाया जाता है, गवर्नमेंट लगाती है, ताकि आप जब भी इस पर्टिकुलर कार को ड्राइव कर रहे होते हो तो एक पर्टिकुलर स्पीड से आगे जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा। मीन्स भले वो गाड़ी डिजाइन हुई हो कि वो 150 या 200 के स्पीड में जाए, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने उसको इस तरीके से कर दिया है, उसमें एक लिमिटर लगाया है, स्पीड लिमिटर, कि इतने स्पीड के बाद ऑटोमेटिकली वो गाड़ी का स्पीड जो लिमिट कट हो जाएगा, अब उससे ज्यादा आप एक्सेलरेट नहीं कर सकते हो। तो एक्चुअल में हम लोग सबकी बॉडी भी और हम लोग सबका माइंड भी एक लैम्बोर्गिनी है, लेकिन हमारे अंदर भी स्पीड लिमिटर है, और वो जब भी हम एक्सेल करके आगे काम करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो क्या करता है, वो हमको लिमिट कर देता है। एंड दैट इज व्हाट इज द नेम गिवन, योर हिडन गवर्नर। आपका हिडन गवर्नर है, जो कि आप जब चल रहे हो तेजी से, आपके स्पीड को कट कर देता है, रोक देता है, लेकिन आपको ही नहीं पता होता कि ये क्या कर रहा है, राइट? तो चलते हैं आगे, एंड लेट अस अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेट अस अंडरस्टैंड आवर ब्रेन, है ना। तो ब्रेन जो है वो एक्चुअली धीरे धीरे डेवलप हुआ है। 5 मिनट बचे हैं, ओके। लेट मी कंप्लीट दिस ब्रेन वाला पार्ट। हमें इसके लिए ना अपने अपने ब्रेन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो हमारे ब्रेन के भी ना 3 लेयर्स हैं, ओके। फर्स्ट इज द स्टार्टिंग ब्रेन, जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, कि ये 7.5 मिलियन ईयर्स अगो जो है ये ब्रेन डेवलप हुआ था, एंड दिस इज नोन एज रेप्टिलियन ब्रेन। और अगर आप देखो यहाँ पे लिखा है कि हम ये जो ब्रेन है रेप्टिलियन ब्रेन, इसके सिर्फ 2 ही फंक्शन होते थे, ठीक है। पहला फंक्शन क्या होता था, रन करना, कि कोई भी सिचुएशन या चैलेंज आया है, या तो ये रन करेगा या फाइट करेगा, ओके। एंड इफ यू सी ऑन द राइट साइड, ह्यूमन इस समय पे ह्यूमन जो इस समय पे थे, वो लोएस्ट, जो हमारे इवोल्यूशन का था उसमें लोएस्ट थे, और बाकी सारे प्रेडेटर्स होते थे। यानी कि ह्यूमंस डरते थे कि हम कहीं बाहर जाएंगे तो हमको टाइगर मिल जाएगा, और टाइगर मिलेगा तो या तो मुझे भागना पड़ेगा या मुझे फाइट करना पड़ेगा, लाइक एनी अदर एनिमल, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा रेप्टिलियन ब्रेन है, ये एक्चुअली डिजाइंड इसलिए था कि ये अपने आप को सेफ प्रोटेक्टेड कर सके या कंफर्टेबल कर सके, इससे ज्यादा नहीं था, राइट। और ये रेप्टिलियन ब्रेन है जो 7.5 मिलियन ईयर्स अगो हमारे अंदर, आई मीन ब्रेन में डेवलप हुआ, राइट। और ये जब सेकेंड स्टेज में आया, तो ये हमारा सेकेंड एक्शन ब्रेन, जिसे हम ममेलियन ब्रेन बोलते हैं बायोलॉजी के लैंग्वेज में, ये एक एक्शन ब्रेन है, राइट। और ये डेवलप हुआ है 2.5 मिलियन ईयर्स अगो डेवलप हुआ है। इसकी भी कुछ क्वालिटीज होंगी। ये क्या है, एक्शन ब्रेन है, ये डूइंग ब्रेन है। तो यहाँ पर हमारे अंदर कुछ इमोशंस और हॉर्मोन्स जो हैं, यानी कि कुछ एनर्जी इन इमोशंस एंड हॉर्मोन्स आर सम केमिकल्स जो कि हमारे बॉडी में सिक्रीट होते हैं, और ये क्या करता है, ये हमें कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए, मोटिवेशन के लिए। तो ये आप इस स्लाइड को देखो, मैं इसमें वापस आऊंगी, इसको डिटेल में मैंने अगले स्लाइड में लिखा है।
सो ये ब्रेन जो है ये 2.5 मिलियन ईयर्स अगो जो है ये डेवलप हुआ। सेकंड ब्रेन एक्शन ब्रेन है, डूइंग ब्रेन है। ये इसमें क्या हुआ कि इस ब्रेन के आने से अब ह्यूमन ने ये देखना शुरू किया कि नाउ दे आर, मतलब अभी तो क्या था, केव के अंदर रह रहे हैं और डर रहता था कि केव के बाहर आएंगे तो बाहर टाइगर मिले दिखेगा। लेकिन अब इन्होंने सोचना शुरू किया कि ओके, अगर हम लोग एक ग्रुप में रहते हैं, एक आर्मी बना लेते हैं, कम्युनिटी बना लेते हैं, तो अगर मैं सोऊंगी तो वो जागेगा और वो सोएगा तो मैं जागूंगी। इसका मतलब ये है कि हम लोग हर समय अपने आप को प्रोटेक्ट करके रह सकते हैं। अगर हमें ग्रुप में रहेंगे तो वहां पे सोशल एनिमल हम लोग हो गए। डेवलप हुआ एफिनिटी एक दूसरे से। और अब हम लोएस्ट लेवल पे नहीं थे, क्योंकि अब हम इस उसमें आ गए थे कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते थे, और हम उस तरीके से अगर ज्यादा लोग हैं तो हम एनिमल से भी इंटरेक्ट कर सकते थे, उनसे भी बच सकते थे, राइट। सो एज आई सेड, इमोशन स्टार्टेड, एनर्जी इज मोशन, जो कि हार्मोन्स और केमिकल्स के थ्रू हमारे बॉडी में रन करता है, और वो एक्चुअली हमारे बॉडी को जो डूइंग है, जो एक्शन है, वो परफॉर्म करता है। तो हार्मोन्स भी दो तरीके के हार्मोन्स हैं, जो कि हमारे गोल को एक गोल को अटेन करके, उसको सेट करके, उसको कंप्लीट करने के लिए, उसी टाइम पे कंप्लीट करने के लिए फोर्स करता है। और दूसरा जो है वो प्रोक्रास्टिनेशन में चला जाता है या सेल्फ सैबोटेज में चला जाता है, राइट। तो अब ये देखिए, मैं अगर पीछे स्लाइड में जाऊं तो आपने देखा कि एड्रेनल, इमोशंस और हार्मोन। एड्रेनल क्यों लिखा है, हमने ये देखा था एक बार कनवाल सर के सेशन में। नाउ लेट मी एक्सप्लेन हियर कि यहाँ पर इसका क्या रोल है। नाउ मेमेलियन ब्रेन में एड्रेनल क्या होता है कि अब अभी भी मेरे पास मुझे कोई टाइगर या कुछ दिख रहा है, तो बॉडी जो है वो इस मोड में आता है कि रन या फाइट है, ओके। तो ममेलियन ब्रेन में भी वो चीज तो है, क्योंकि वो इवैल्यूएशन है रेप्टिलियन ब्रेन का। तो अब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि जब हमारे पास ऐसा कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आता है, तो हमारे अंदर ये एनर्जी हार्मोन जो सिक्रीट होता है, जिसे एड्रेनलिन बोल रहे हैं, और ये हमारे लेग्स में और हैंड्स में, पैर में और हैंड में ये क्या करता है, ये एनर्जी सप्लाई करता है। वो 13 से 14 मिनट तक लास्ट करता है, जितना हमारे पास टाइम होता है या तो भाग जाने का या फाइट करने का। और वो 13 से 14 मिनट के लिए पूरा एकदम एनर्जी से बूस्टअप कर देता है एड्रेनलिन, और उतनी देर में या तो आप एनिमल से फाइट करके चले जाओगे या बच जाओगे, राइट। तो इतनी देर में गेम ओवर हो जाता था। लेकिन बहुत प्यारी चीज डॉक्टर दीक्षित ने जो यहाँ पर बोली कि आज के डेट में ना हमारी लाइफ में, ह्यूमन बीइंग के लाइफ में कोई टाइगर नहीं है, लेकिन ट्रिगर्स हैं, ठीक है। और वो ट्रिगर्स जो है ना, वो 24 आवर्स के लिए है हमारे अंदर, और 365 डेज के लिए है। इमेजिन करो आप कि उस समय क्या है कि आपके पास कोई चैलेंज आया, कोई आपका डेंजर आया, और आपके बॉडी में वो एड्रेनलिन जो है हार्मोन सिक्रीट हुआ, और आपने एक्ट किया 13 से 14 मिनट। लेकिन यहाँ पे 24 घंटे 365 डेज तक आपके अंदर ट्रिगर चलते रहता है। वो मदर इन लॉ हो सकती है, रिलेशंस हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, वर्क प्रेशर हो सकता है, स्टडी प्रेशर हो सकता है, कुछ भी। आप अपने लाइफ का जो ट्रिगर है, जो पॉइंट है जो आपके अंदर बॉडी में स्ट्रेस को डेवलप कर रहा है, आप उसको आइडेंटिफाई करो। आप ये चीज ना 24 आवर चलती है। 24 आवर चलने का मतलब क्या है, अब इस चीज को ध्यान से सुनो आप, कि ब्रेन जो है ना वो डिफरेंशिएट नहीं करता कि आपका ये जो आपका जो ट्रिगर है या जो आपका बॉडी डेंजर फील कर रहा है, वो फिजिकल है या इमोशनल है, नहीं फील करता। फिजिकल हमने बताया टाइगर है या कोई डेंजर आप देखो, इमोशनल बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। लेकिन वो क्या करता है, वो पेन जैसे ही देखता है तो वो रिलीज कर देता हार्मोन बॉडी में। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो हार्मोन है ना, 24 घंटे अगर आपके अंदर चल रहा है, बार बार आ रहा है, तो सबसे पहली चीज कि ये तो एडिक्टिव हार्मोन है, एडिक्टिव है, लाइक निकोटिन, लाइक एल्कोहल, ये एडिक्टिव है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपके बॉडी के हर सेल्स में ना वो एडिक्शन आ जाता है, आपकी बॉडी की हर एक सेल जो है, लेकिन ट्रिलियन ऑफ सेल्स क्रेव करना शुरू कर देती हैं कि मुझे वो चाहिए, एड्रेनलिन चाहिए मुझे, क्योंकि वो एडिक्शन हो गया उनको। एंड देन व्हाट यू डू, यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग
थिंकिंग अबाउट सम प्रॉब्लम, एक्सपेक्टिंग और अट्रैक्टिंग प्रॉब्लम। अब आप ये शुरू कर देते हो, क्योंकि कुछ नहीं होता है तो आप इमेजिन करने लगते हो, अच्छा ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा। कुछ नहीं है, जिसे हम जितने भी हमारे लीडर्स हमेशा फियर बोलते हैं ना, आप वो चीजें खुद क्रिएट करने लगते हो जो कि है ही नहीं। और दोस्तों वर्स्ट केस क्या होता है, वर्स्ट केस ये होता है कि इतना ज्यादा जब एक्सेस एड्रेनलिन आपके बॉडी में सिक्रीट हो रहा होता है, तो इसके साथ साथ स्ट्रेस हार्मोन जो कि कॉर्टिसोल है, वो भी आपके बॉडी में सिक्रीट होना शुरू होता है। और ये जब 24 आवर रहता है ना, तो ये आपकी जो लिम्बोग्नी है ना, उसको मैल फंक्शन कर देता है। आप बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते हो। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग समथिंग, ये इतना ज्यादा सिक्रीट हो चुका होता है, बॉडी इतनी करप्ट हो चुकी होती है कि जब आप उसको करने का शुरू करते हो, कहीं ना कहीं जाके आपकी वो स्पीड लिमिटर होती है, और जो हिडन गवर्नर है आपके अंदर का, वो आपकी स्पीड को कट कर देता है। फिर आप सोचते हो ओके चलो ये मेरे से नहीं होगा, और ऐसे वैसे करके छोड़ देते हो। तो आई थिंक दिस इज लास्ट स्लाइड, इसके बाद मुझे खत्म करना पड़ेगा, राइट। लेकिन साथ साथ अगर आप मेरे पीछे स्लाइड में देखो वापस, ये ठीक है, सो ये है जो कि जनरेट हो रहा है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि जब हम अपने आप को डिफरेंट फेज में लेकर आते हैं, जहां पर हम ये ट्रिगर्स नहीं है हमारी लाइफ में नहीं है, और हम अपने आप को मोटिवेटेड या एक्शन जोन में रख के जब हम हैप्पी फील कर रहे होते हैं, तो ये डोज जो है, डोज, डॉक्टर दीक्षित यही बोल रही थी कि सारे डॉक्टर बोलते हैं कि ये मैं डोज दे रहा हूँ, लेकिन उन्हें ही नहीं पता होता कि डोज क्या। सो डोज इज एक्चुअली डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन। इसके बारे में कनवाल सर का एक बहुत अच्छा सेशन है, आप देख सकते हो। तो ये चीजें हमारी बॉडी में रिलीज होती हैं, दीज आर नोन एज मोटिवेशन हार्मोन, दीज आर नोन एज हैप्पी हार्मोन्स, और ये आपके अंदर प्रमोट करती हैं पॉजिटिव फीलिंग, प्लेजर, हैप्पीनेस, लव, कॉन्फिडेंस। और आप जो है वो लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आप अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हो, और आप और ज्यादा एक्शन लेते हो। लेकिन अगर आप पहली वाली चीज को देखोगे कि आप वो ट्रिगर्स को पूरे टाइम सोचोगे, तो आप जब सिचुएशन आएगा, कोई डेंजर या चैलेंज आएगा, और जब आपको एक्चुअल में करना होगा, तो वहां पर आपकी बॉडी जो है वो मैल फंक्शन कर जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। लास्ट चीज, क्योंकि ब्रेन का पार्ट हम कंप्लीट कर ले, नाउ 10,000 years ago हमारे ब्रेन का तीसरा पार्ट जो है, और वो जनरेट हुआ, डेवलप हुआ, सॉरी, एंड दैट इज नोन एज नियोकॉर्टेक्स। ठीक है, ये 10,000 years ago डेवलप हुआ। ये एक्चुअली देखा जाए तो हम इसे कहते हैं कि दिस इज सीईओ ऑफ आवर ब्रेन, एंड ये वो ब्रेन है दोस्तों जिसके अंदर ये क्वालिटीज होती है, ये ड्रीम देखता है, इसको नए नए आइडियाज आते हैं, और ये गोल को भी सेट करता है। तो ये चीज, ये पिक्चर जो है, ये आपको दिमाग में रखनी है, राइट। ये वो चीज है, राइट। नाउ तो नियोकॉर्टेक्स जो है उसके बारे में भी फटाफट देख लेते हैं। 10,000 साल पहले डेवलप हुआ है, सुपीरियर ब्रेन है, सीईओ है, कैप्टन ऑफ द शिप है, जीनियस है, ये सबको ऑर्डर देता है और सबके लिए गोल सेट करता है, न्यू न्यू आइडियाज निकाल के लेकर आता है, और बाकी दोनों ब्रेन जो है उनको मिलके इसको अचीव करना होता है। तो ये सबसे सुपीरियर क्वालिटी का है, सबसे लास्ट में जो डेवलप हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होती है, कि हमारा ब्रेन जो है ना, जब सिंक में काम नहीं करता है, तो एक केओस होता है ब्रेन में, तो फिर वो सब गड़बड़ कर देता है। अब एक छोटी स्टोरी के माध्यम से करके लास्ट चीज है जो मैं कंप्लीट करूंगी स्लाइड को, कि हम ऐसा सोचते हैं कि जो नियो, जो हमारा सुपीरियर ब्रेन है, वो कोई स्मार्ट गर्ल और या बॉय है। आज के डेट में हम सबको पता है कि जितने मिलेनियल्स है वो ज्यादा स्मार्ट है, उनको ज्यादा अच्छे आइडियाज आते हैं, वो ज्यादा गोल सेट करते हैं। सो ये हमारा एक स्मार्ट गर्ल या बॉय है, जो कि हमारा 10,000 पहले जो हमारा नियोकॉर्टेक्स है, जो उसको वो डेवलप हुआ, और उसको बहुत अच्छा आइडिया आया, उसने अपॉर्चुनिटी देखा और उसको लगा कि वाओ ये तो मेरी लाइफ ही बदल जाएगी, और उसने जाके अपनी मेमेलियन ब्रेन यानी मदर, अब हम यहाँ पे ले रहे हैं, अगर वो बॉय गर्ल है तो ये मदर है, अपने मेमेलियन ब्रेन यानी मदर से इसको शेयर किया, और मदर को भी अच्छा लगा कि वाओ क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये आइडिया तो जबरदस्त है, बिल्कुल गो अहेड और मैं तुमको पूरी हेल्प करूंगी। तो नाउ व्हाट मेमेलियन ब्रेन या मदर क्या कर रही है, वो अपना पूरा सपोर्ट दे रही है, सपोर्ट मतलब पूरी एनर्जी दे रही है, वो सारे चीजें दे रही है, वो डोज दे रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है
कि नियो जो है वो बहुत अच्छे से वर्क कर पा रहा है। मतलब ये होता है कि नाउ दे आर वर्किंग इन सिंक्रोनाइजेशन, इन दोनों और नियोकॉर्टेक्स और मेमेलियम, बॉय गर्ल और मदर दोनों सिंक्रोनाइज होके वर्क कर रहे हैं और डोज रिलीज हो रहा है और बहुत मोटिवेशन है, एक्साइटमेंट है और दे आर वर्किंग और मजा आ रहा है काम करने में, और यही चीज शुरुआत में होती है। नाउ व्हाट हैपेंस, कुछ समय के बाद फादर यानी रेप्टिलियन ब्रेन, अब वो देखता है अरे इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है, क्या है पता करूं। तो उन्होंने पकड़ा भाई मदर को कि बताओ क्या बात है। तो मदर ने कहा कि हाँ मैं आपसे शेयर करना ही चाह रही थी कि ऐसे ऐसे करके ना हमारे बच्चे ने ऐसे करके आइडिया दिया और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी और हम ना बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगा, चलो मिलके काम करते हैं, बहुत मजा आ रहा है, ऐसे करके अपना पूरा एक्साइटमेंट सब शेयर करती है। फादर ने सुना, ओके, रेप्टिलियन ब्रेन ने सुना, बोला अच्छा ओके, और ये वो ब्रेन है एक्चुअली जो भी आप गोल सेट करते हो ना, वो उसको एक्चुअल में अचीव करने का काम जो है वो रेप्टिलियन ब्रेन का है। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, ये सब जानने के बाद उस समय तो सुन लिया, लेकिन अब फादर ने सोचना शुरू किया, ओह ऐसा क्या, इस तरीके का चीज तो मैंने देखा है पास्ट में, ये तो होता ही नहीं है, ये तो फेलियर हो जाएगा, ये तो काम ही नहीं करता है, उसने मुझे कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसी चीज है। अपनी बिजनेस की बात करें तो आगे प्रोडक्ट महंगे हैं और ये तो बहुत मुश्किल काम है, पिरामिड है और ये है, सो मेनी थिंग्स। सो व्हाट इज, जो भी कुछ फादर ने यानी रेप्टिलियन ब्रेन में स्टोर था पहले से, किसी से सुना या अपना एक्सपीरियंस पास्ट का, वो सामने आया। नाउ फादर हैज गिवन द अल्टीमेटम, नो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क एंड यू आर नॉट गोइंग टू गो फॉर दिस। अब क्या हुआ, अब ब्रेन के बीच में केओस शुरू हो गया ना। केओस का मतलब क्या है, आप सोचो, बॉडी में कुछ जनरेट हुआ जिससे कि हमारा इमोशन कौन सा आया, जिससे कि हमारे स्ट्रेस हार्मोन और हमारे एड्रेनल जो है ये रिलीज हुए। एंड उसके बाद क्या होता है, बॉडी में कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है और हमें लगता है क्या करें, नाउ ऑल दिस केओस इज देयर दिमाग में, तो व्हाट यू डू, लगता है अरे यार छोड़ो सब बंद करते हैं, और आप जाके सो जाते हो और आपको बहुत आनंद आता है, हाँ ये तो बहुत सुकून मिल गया, सोने में ज्यादा मजा आ रहा है, इतना ज्यादा हलचल हो रहा था दिमाग में। एंड देन यू गो टू योर कंफर्ट जोन, then you decide कि okay now this is not going to work and I'm not going to work, and you close the chapter। अब सवाल यहाँ पर ये है कि ऐसा क्यों है कि नियो या मेमेलियन जो सोच रहे थे वो दोनों काम ना करके रेप्टिलियन ने जो अल्टीमेटम दे दिया वो ममेलियन ने मान लिया। Now what is this, all these are brains, only thing reptilian brain 7.5 millions ago डेवलप हुआ, ममालियन 2.5 millions ago। इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत पुराना है, पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है। तो डेफिनेटली वो दोनों मिलके दिल फाइनली नियो को शांत कर देते हैं और आप भूल जाते हो कि आपने क्या गोल सेट किया, आपने क्या ड्रीम देखा, आपने क्या सपना देखा, और अब जहां पर हो वहीं पर उसको वैसे ही एक्सेप्ट करके मेरा लक है, मेरी किस्मत है करके आप रुक जाते हो। सो थैंक यू सो मच, आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर क्योंकि टाइम मेरा ओपन ओवर हो चुका है। सो थैंक यू सो मच एंड बैक टू दीपा जी। थैंक यू सो मच मैम, वाओ वाओ, ग्रेट ग्रेट, आपने इतना जबरदस्त तरीके से, और ये जो टॉपिक है ना मैम, ये बहुत जबरदस्त है, और ये मतलब बहुत बहुत लेंथी टॉपिक है, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बहुत बिलीव करती हूँ स्टार्टिंग से ही। तो ये बहुत लेंथी टॉपिक है और आपने इसको इतना कंज्यूम करके और इतने सरल शब्दों में हम लोगों को समझाया है। तो मैं तो हार्डली आपको, मैं वैसे फैन ही हूँ आपकी, मगर दिल से आपका आभार है कि बहुत थैंक यू। और बहुत सारे लोग बैठे हैं, मेरे ग्रुप से ही बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो उनको समझ में आ रहा होगा कि जो बुक की जो पावर है और जो ये नॉलेज है, ये जो सेशन स्टार्ट हुआ है, वो हम सबके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि शायद हम बुक पढ़ेंगे ना मैम, तो इतने अच्छे से हम खुद से नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज आपने जो उसको फील किया है, जो एनालिसिस किया है, और जो उसको एक स्टोरी के माध्यम से या एक बहुत बहुत सरल शब्दों में जो आपने समझाया है ना, वो अमेजिंग है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत आपका बहुत थैंक यू।
और अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो मैं आप सब हाँ चलिए, इसमें सेशन है कि आप जो भी हैं यहाँ पर हमारे पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी नए हैं, तो उन सबके लिए 3 कोई भी आप हैंड रेज कर सकते हैं इस बुक से रिलेटेड। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, मैम से कुछ जानना चाहते हैं, तो किन्हीं 3 लोगों को ये मौका दिया जाएगा। तो लेते हैं हम स्टार्टिंग में। तो वेलकम सर, मोदी सर आपका। सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच मैम। मैंने सिर्फ इतना कहने के लिए हैंड रेज किया है कि आप हमारे ग्रुप की एसेट हैं मैम। थैंक यू सो मच। Thank you so much. That is a big one. And all credit goes to my mentors. सब यहीं से सीख रही हूँ, सब यहीं से सीखा है मैंने, और वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने कितनी बार सर का नाम दिया, आपने देखा ही मेरे सेशन में। तो थैंक यू सो मच, दैट वाज अ बिग वन। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट लीडर्स लेते हैं हम। यस जीतलाल जी, वो डिजिटल नहीं, वैसे हैंड रेज कर रहे हैं जी। हाँ सर, वेलकम है आपका सर, आप अनम्यूट कर लीजिए। यस सर, वेलकम सर। सर म्यूट हो गए हैं आप म्यूट हो गए हैं। अगेन म्यूट हो गए हैं। यस सर। थैंक यू वेरी मच मैडम। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था, बहुत यूजफुल है हम लोगों को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोगों ने जितनी किताबें पढ़ी है उसका निचोड़ है लगभग। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या ये सेशन फिर से कभी रिपीट हो सकेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर ये सुनाया जाए या ये अटेंड कराया जाए तो बहुत बेनिफिशियल होगा। थैंक यू वेरी मच। सर थैंक यू सो मच। एंड एक लास्ट और लेंगे हम। तो हैंडल्स कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं मैम से, कुछ कहना चाहते हैं इस बुक से रिलेटेड कुछ भी, तो प्लीज हैंडल्स करें। यस रावत सर, आपका वेलकम है। अच्छा, थैंक यू मैडम। सेशन बहुत अच्छा था, थैंक्स अ लॉट। लेकिन थोड़ा सा एक जगह जब आपने बोला था कि 3 स्टेप फॉर्मूला फॉर अल्टीमेट सक्सेस, तो उसमें एक तो हो गया था स्टेप 1 अनकॉन्शियस एक्सपेक्टेशन सेट पॉइंट। उसके बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मेरे को। स्टेप 2 और 3 शायद नहीं आ पाया, या मैं कहीं सुन नहीं पाया। नहीं, एक्चुअली दिस फुल प्रेजेंटेशन जो है वो 60 स्लाइड्स का है। सो आई ट्राई टू कवर। मैं सेकंड स्टेप तक पहुंची नहीं हूँ, सो सॉरी, क्योंकि मैं फर्स्ट स्टेप में ही थी। राइट मैडम, राइट। तो फिर तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर आगे सेशन कंटिन्यू करें, जिससे कि हम लोग सेकंड और थर्ड स्टेप भी कंप्लीट देख लें या सुन लें। थैंक यू। थैंक यू सर जो भी। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू मैम। आप सही कह रहे हैं। ये मैंने आपको मैम का सेशन कंप्लीट होते ही बोला था कि ये जो हमारा है ये बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है, और मतलब क्योंकि मैंने इस पे काम भी किया है थोड़ा बहुत ना, तो ये बहुत बड़ा है। फिर भी मैम ने कंज्यूम करके ना इसका जो निचोड़ कहते हैं ना, मक्खन, वो हमको दे दिया है। अब बाकी हम जैसे एनालिसिस करेंगे, उसको फील करेंगे, उसको एफर्मेशन करेंगे ना, वो एनालिसिस हमारे अंदर होता रहेगा। और ये ना डे बाय डे चेंज होता रहता है ना। जैसे पहले घर पे फोन थे, बड़े बड़े से फोन थे, फिर छोटा छोटा सा मोबाइल आया, फिर उसके बाद आप आजकल और अच्छे मोबाइल आने लग गए हैं। तो ये धीरे धीरे जैसे होता है ना, तो ये चीज बुक्स का ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये हमारे ब्रेन में चेंज होती रहती है। ये नए नए फीचर्स इसमें आते रहते हैं, बहुत कुछ लेंदी है। अभी मैं वेलकम करूंगी जिनकी बदौलत हम ये क्लब में हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। सर फाउंडर प्लेटिनम है, और दिनेश सर एंड प्रीति मैम का मैं इस वर्चुअल स्टेज पे वेलकम करती हूँ, क्योंकि उनकी बदौलत हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम, वेलकम है सर आपका। Okay, thank you Deepa ji, and really a round of applause for Vijaya. विजया, आज आपका दूसरा रूप और देखने को मुझे मिला है, and really we always feel proud about you, and the whole team is really proud about you. So जैसे आज जो विजय ने टॉक दिए हैं, इसमें जो उनका एसेंस है कि आपको खुद सेल्फ रियलाइजेशन करना है
कि आप लाइफ में क्या चाहते हो और आपके साथ लाइफ में क्या क्या होता है, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। एंड दिस इज समथिंग एवरीबॉडी शुड एनालाइज इन देमसेल्व्स। आज हम कुछ अचीव नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे, क्या रीजंस हैं, और इसको अगर हम एनालाइज करते हैं तो डेफिनेटली हम अपने पाथ की तरफ मूव कर सकते हैं। सो बहुत अच्छे ढंग से आपने बताया है। एंड ये जो आपने बताया सेल्फ रियलाइजेशन का, ये अगर टोटली हम इसको फॉलो करें और एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि हमारे बिजनेस में भी हम यही कहते हैं और सुनते हैं और पढ़ते हैं। तो जो आप वर्ड आपने बताया चेंज, डेफिनेटली चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ चेंज। और अगर सेल्फ चेंज करते हैं तो एवरीथिंग बिकम स्मूथ इन आवर लाइफ। और जो आपने एक व्हील ऑफ लाइफ का स्कोर बताया है तो दैट इज अ वंडरफुल थिंग। और हम अपने लिए तो ये कर सकते हैं, हम आगे लोगों को भी पूछ सकते हैं जो प्रोस्पेक्ट को कि आप हाउ मच यू गिव मतलब मार्क्स टू योर व्हील ऑफ सर्कल। सो विजया, थैंक यू सो मच, रियली प्राउड अबाउट यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। यस सर। मैं ये कहूँगा, मैम दीपा मैम का भी मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने इस सेशन को कंडक्ट किया। एंड बिकॉज यू आर ऑलरेडी, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कर रहे हो, करा है आपने, इसकी नॉलेज है आपको, वो दिखता है आपके बातचीत से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कंडक्टिंग दिस सेशन। आज की जो टॉपिक विजया ने लिया है, आई हैव सीन द ट्रांसफॉर्मेशन इन विजया इन ओवर द ईयर्स। हमने खुद देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है किस तरह से इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब आप खुद चाहते हैं, है ना। यू मे हैव लॉट ऑफ नॉलेज बट अनलेस अंटिल यू डिसाइड, जो उन्होंने आज लास्ट में बोला है ना, कि आपका डिसीजन है दैट मैटर्स। खंडवाल जी कई बार बोल चुके हैं कि यू आर वन डिसीजन अवे फ्रॉम योर डेस्टिनी, दैट इज द पॉइंट। ब्रूस लिप्टन कहते हैं, आपने सुना होगा डॉक्टर ब्रूस लिप्टन को, कई बार कई लोग जानते हैं। ही सेज दैट यू आर लिविंग इन अ लाइफ ऑफ मैट्रिक्स, आवर लाइफ इज लिविंग इन अ मैट्रिक्स। हम एक मैट्रिक्स से प्रोग्राम्ड है। और वो जैसा बता रही थी विजया की 7 साल की उम्र तक वो मैट्रिक्स आपको प्रोग्राम कर देता है। एंड होल लाइफ वी डोंट इवन रियलाइज दैट वी आर लिविंग इन लाइफ इन अ मैट्रिक्स। बहुत फॉर्चुनेट होते हैं वो लोग जो इस चीज को अगर समझ लें, और वो जो कहते हैं ना कि रेप्टिलियन ब्रेन को कंट्रोल कर सकें। दे आर वेरी फॉर्चुनेट। दे आर नंबर ऑफ वेज, बहुत सारे। एक तो अवेयरनेस है, जैसे आज बताया, बहुत लोगों को अवेयरनेस है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि पीपल आर नॉट अवेयर, पीपल आर अवेयर बट दे डोंट रियलाइज, है ना। रियलाइजेशन जो है, इट इज अनदर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो एक अलग लेवल है। हम कई चीजें जो आज विजया जी बता रही हैं, वो हमारे अपलाइन डायमंड्स हैं, कई किताबें हैं, कई सेशंस हैं, उसमें हम जानते हैं। तो लंबोर्गिनी जो है, उसका जो गवर्नर है, वो हमको मालूम है कि है। ऐसा नहीं है कि किसी ने हमें बताया नहीं है, कि हम जानते नहीं है। देयर इज अ गवर्नर फिटेड इन एवरीवेयर, बट हाउ टू ब्रेक दैट, वंस वी नो हाउ टू ब्रेक इट, दैट इज द बिग क्वेश्चन मार्क. Is it possible, or is it determined by your destiny? All these questions are there, which I think Vijaya will take up in the next session, where she will deal in the 3 steps. आज की जो सेशन था, मेघा दीक्षित जी की किताब या उनका जो सेशंस है, ये बहुत फेमस है। कई लोग NLP पे लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं, कई लोग मेघा दीक्षित से ट्रेनिंग लेते हैं। So she is very well known figure. But the point is, again, it's not about the awareness. It is about taking the decision, about breaking the cocoon, about understanding that we live in a matrix. So, दोस्तों, मैं तो एक ही चीज कहूंगा जो मैंने अपने गुरु से सीखी है और जिसको मैं हरदम विश्वास करता हूं। खंडवाल जी, आप, I don't know whether he is there or not, but yes,
उनका ये कहना होता है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रस्सी आवत जावत से सिर पर पड़े निशान। You cannot break the matrix. You can only decide to break it. And then you keep on putting an effort till you reach your destiny, till you reach the goal. हमारे जो ये मैट्रिक्स है, इट इज नॉट ओनली द फर्स्ट 7 years. अगर आप, आई डोंट नो आप कितने लोग इस चीज को बिलीव करते हैं कि जैसा कि जो बटाले कहते हैं कि जब ये पृथ्वी बनी, when this universe was born, you were there, I was there, and since that time immemorial, you are being programmed. So it's not the question of 7 years or 100 years. It is the question of million of years. और कभी there is a big connect between these two things. ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, कभी इसमें डिटेल में बात करेंगे. I don't want to take a lot of time, but yes, we have to put an effort. अवेयरनेस अगर हमको है, अंडरस्टैंडिंग अगर हमको है, तो हम उसका फायदा उठा के अपना भविष्य खुद निर्माण कर सकते हैं. With that, thank you Vijaya, thank you very much for giving a wonderful talk. We are very proud of you. Thank you. Thank you sir. Thank you ma'am. Sir, thank you ma'am. I think विजय मैम थैंक्स बोल रहे थे. बोल दिया दीपा जी, आगे चलिए. Thank you sir. Thank you ma'am. ओके थैंक यू. और तो ये जो प्लेटफॉर्म है, तो जो क्रिएशन है, जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मेरे जो ग्रेट मेंटर हैं, मेरे बड़े भाई जिनको मैं मानती हूँ, रतन जोशी जी, तो उन्होंने मुझसे हमेशा बात करते सेकंड पेरेंट्स. तो सेकंड पेरेंट्स क्या होता है? एक जिन्होंने पैदा किया है, मेरे मम्मी डैडी, एक जो सेकंड पेरेंट्स शादी के बाद मेरे सास ससुर. अब सेकंड पेरेंट्स अब कौन से आएंगे सेकंड पेरेंट्स? तो जब मैं देहरादून गई और मैं मिली उनसे, तो वाकई में मैं मतलब वो दिन है और आज का दिन है, तो मेरे को समझ में आया कि वाकई में बाय बर्थ जो प्यार मेरे को मेरे पेरेंट्स से, जो जिन्होंने मेरे को पैदा किया, जो दुनिया में लेकर आए, वो प्यार किसी और से मिल सकता है क्या? सेम टू सेम. तो मैं बहुत लकी हूँ, मैं मिली हूँ, और मुझे आज इतना अच्छा लग रहा है ना, मेरे शब्द गूम हो रहे हैं, क्योंकि ना मुझे आज पहली बार शायद मैं उनको वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मेरे को बुलाने का मौका मिल रहा है. तो थैंक यू सो मच मेरी जो मेंटर्स हैं, मेरे जो अपलाइन से, कि उन्होंने मुझे आज मौका दिया है. तो मैं उनको बुलाती हूँ. वीरेंद्र यादव सर, प्रतिभा मैम देहरादून से हैं, और थैंक यू सो मच एंड वेलकम सर, वेलकम. थैंक यू सो मच दीपा, जबरदस्त ढंग से पूरी होस्टिंग करने के लिए. मैं अंतिम लास्ट मिनट में ज्वाइन कर पाया, क्योंकि मैं उस सेमिनार में था, सक्सेस सेमिनार में, और कुछ चीजें रिपीट करके फिर सुन रहा था. तो एकदम से देखा मैंने कि अरे सेशन चल रहा है, ज्वाइन कर लिया. ज्यादा कुछ मैं इसके बारे में मतलब कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि बिल्कुल नहीं सुना हूँ. लेकिन जो बातें लोग कर रहे थे, संत जिस तरह से कह रहे थे, जीतलाल जी और जिन्होंने सेशन शुरू किया है एक्चुअली दिनेश जी और प्रीति जी, तो निश्चित रूप से हम भी यही चाहेंगे कि विजया को सुनना अपने आप में भी बड़ा मतलब अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमेशा ही. तो मेरा भी यही है कि जल्दी से विजया फिर इसको जो है पूरा करें, इसको रिपीट करें, क्योंकि आज नंबर्स भी बहुत कम थे. हमारे समझ से मैक्सिमम 62 लोग ज्वाइन करे थे और ज्यादा लोग थे नहीं. सब लोग उस मीटिंग में थे. तो विजया जल्दी हम सुनना चाहेंगे फिर, और इसके बाद सुन के तब मैं कुछ इसके बारे में बात कर पाऊंगा. थैंक यू सो वेरी मच पूरी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए और पूरी इवेंट को स्टार्ट करने के लिए प्रीति और दिनेश जी को, विजया और आनंद जी को, और सबसे ज्यादा हमारे मेंटर दिनेश और उषा जी को. थैंक यू सो मच. Thank you so much sir. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर विशेस. एंड अब जो मैं जिनको बुलाने जा रही हूँ, वो मेंटर्स के भी मेंटर्स हैं और हम सभी के आदरणीय हैं. तो मैं उनको बुलाऊंगी, दिनेश सर एंड उषा मैम को, ये भी देहरादून से हैं. सर आपका वेलकम है. थैंक यू दीपा. Thank you, Deepa, for hosting this session.
बहुत बेहतरीन होस्ट हैं आप, बहुत अच्छे से आपने आज के सेशन को होस्ट किया, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड थैंक यू दिनेश जी एंड प्रीति जी फॉर स्टार्टिंग दिस बुक क्लब। ऑब्वियसली ये एक शुरुआत थी और उसके बाद फिर इसमें काफी कुछ हो रहा है। बहुत सारी बुक्स के बारे में अभी तक सो फार हम सुन चुके हैं, अलग अलग स्पीकर्स के माध्यम से उनके प्रोस्पेक्टिव को हमने अंडरस्टैंड किया। एंड फाइनली आज का सेशन जो विजया ने कंडक्ट किया, ये टॉपिक बहुत ही डीप और बहुत ही बड़ा है, जैसे कि विजया भी बता रही थी और दीपा भी यहाँ पे बता रही थी। कॉन्शियस अवेयरनेस एक ऐसी चीज है कि जो अगर हम उसको रियलाइज करते हैं, वैसे तो पूरे दिन भर तो नहीं होता, लेकिन शुरू में डेलिबरेटली आप उसको करना होता है, एंड दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू हाउ यू ट्रेन योर ब्रेन। तो बहुत बेहतरीन तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आज विजया ने रखा, एग्जैक्टली वैसे ही जैसा ये है, क्योंकि बुक पढ़ना, उसको अंडरस्टैंड करना और फिर उसको प्रेजेंट करना, या कॉन्सेप्ट को समझना, उसको इम्बाइब करना और फिर उसको प्रेजेंट करना, ये तीनों चीज के अंदर बहुत हाई इफिशिएंसी चाहिए। क्योंकि आप किस प्रोस्पेक्टिव से उसको पढ़ रहे हो, उस समय आपका माइंडसेट क्या है, उस समय आप किन चीजों से गुजर रहे हैं जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, और फिर उसको एग्जैक्टली वैसे ही अंडरस्टैंड करना एंड देन फिर उसको प्रेजेंट करना। तो ये तीनों में ही इट वाज अ मास्टर क्लास फ्रॉम विजया टुडे, एंड इट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन डेफिनेटली। और जैसे कि अभी स्टेप नंबर 1 उन्होंने डिस्कस किया है, बट डेफिनेटली इसको जब कोई चीज स्टार्ट करते हैं, विजय ने ही बताया अभी कि इफ यू स्टार्ट समथिंग मेक श्योर यू फिनिश इट, है ना। जिसको बोलते हैं ना कि विनर नेवर क्विट, क्विटर नेवर विन। तो वही चीज है, अगर आपने कोई चीज शुरू किया, हम बिजनेस में भी ये कहते हैं कि ये बिजनेस शुरू किया है तो इसको फिनिश करना जरूरी है, फिनिशर बनना जरूरी है। तो डेफिनेटली इसमें भी जो कंसेप्ट की शुरुआत की है, तो विजय स्टार्टेड इट एंड शी इज गोइंग टू फिनिश इट इन कमिंग डेज और सेशंस जो भी प्लान होंगे आगे। तो ये सबको उसका बेनिफिट मिलेगा, और चूंकि इतनी मेहनत की जाती है तो एक बहुत स्मार्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बहुत आसानी से बैठ करके उन सारे कंसेप्ट को, उन सारे अंडरस्टैंडिंग्स को हम समझ पाते हैं और फिर उसको हम अप्लाई करते हैं। इस किताब, इस कॉन्सेप्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है एप्लीकेशन का है कि आप इसको एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं क्या, डे इन डे आउट, मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक। और आपकी लड़ाई किस चीज से चल रही है, अंतर्द्वंद हर एक की दिल और दिमाग में चलता रहता है। कई बार दिल और दिमाग की आपस में लड़ाई होती रहती है, दिमाग कहता है ऐसा करो, दिल कहता है ऐसा करो, और ये अंतर्द्वंद तो आपके जीवन का हिस्सा है और रोज ही होते हैं। और हमको उसमें एक जस्टिफाइड वे ढूंढना होता है कि जो कि हमें अपने गोल की तरफ या प्रोग्रेस की तरफ या सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेके जाए। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है लाइफ का। और आपको मालूम ही है कि जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया जाता है गर्दन से ऊपर, ये वाले हिस्से से अचीव किया जाता है, नीचे वाला हिस्सा तो जस्ट फीड करने के लिए है। लेकिन हमारा फीडिंग एक्चुअली में कहाँ ज्यादा हो रहा है, तो जितना हम अपनी बॉडी को फीड करते हैं, क्या हम अपने ब्रेन को भी फीड करते हैं, ब्रेन फूड क्या है एक्चुअली में हमारा, और हम ब्रेन को क्या चीज उसको फीड कर रहे हैं और उसको कैसे हम डाइजेस्ट कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में उसको लेके जा रहे हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, बिकॉज ऑफ क्लास ऑफ मीटिंग। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग एमवे प्लेटफॉर्म पे चल रही थी, सक्सेस सेमिनार, जहाँ पे हम ढेर सारे हमारे जो सक्सेस हुई लास्ट ईयर की, तो पिछले फिस्कल ईयर की, तो उसको उनको सेलिब्रेट कर रहे थे। तो इसलिए पहले ये कंफ्यूजन था कि इसको करें ना करें, लेकिन ये था कि शायद तब तक ये मीटिंग ओवर भी हो जाएगी, तो वो हो भी गई थी। शायद म्यूजिक वगैरह चल रहा था जब मैंने मैसेज डाला, तो somebody was singing, ऑलमोस्ट सेशन हो ही चुका था। तो फिर ये था कि जब स्टार्ट किया तो चलो करके देखते हैं। वैसे ये सेशन यूट्यूब पे, आई थिंक यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा, यूट्यूब पे रहेगा ये, तो इसका बेनिफिट सबको मिल जाएगा क्योंकि ये सेशन यूट्यूब पे रहते ही हैं।
तो ये वाला सेशन तो यूट्यूब पे रहेगा और आगे के सेशन पे लाइव हम लोग आगे तो करेंगे ही, तो चलेगा ही। सो विद दैट थैंक यू सो मच। और कल लास्ट दिन है हमारे गोल्स को चेंज करने का। इस मंथ की क्लोजिंग कल का ओपन इसीलिए कैंसिल हुआ है कि कल लास्ट डे है और सब लोग अपनी क्लोजिंग पे लगे हैं, तो हम उसका बेनिफिट लेंगे। तो कल मंथली क्लोजिंग है, जो भी आपके गोल्स हैं उनको चेंज करें अप टू लास्ट मोमेंट, यही होता है सक्सेस का। तो मैंने तो यही सीखा है कि कोई भी गोल है उसको चेंज जरूर करो। गोल शुड लीव यू, यू शुड नॉट लीव द गोल। कहते हैं ना 12 बजे आपका गोल आपको छोड़ के चले जाए वो अलग बात है, लेकिन आपको 12 बजे से पहले क्विट नहीं करना है। 12 बजे का मतलब कि 12 बजे तक ही क्लोजिंग कर सकते हैं। तो क्लोजिंग करनी है और आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं। धनतेरस, दिवाली और उसके बाद तमाम फेस्टिव्स हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस अस। सो थैंक यू विजया, thank you Deepa, and thank you everyone part of this book club. Thank you so much. Sir, thank you so much. थैंक यू सर, आपकी विशेष के लिए थैंक यू सो मच। और ये बहुत जबरदस्त है, जैसे सभी लीडर्स भी बोल रहे हैं कि ये जो टॉपिक है ये बहुत 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 लेंथी है, इसको पार्ट से किया जा सकता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तभी शायद ये पूरा हम सेशन को क्लोज कर सकते हैं सर मैम। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you Deepa ji, you are awesome. Thank you so much. आप सभी बहुत अच्छे लिसनर हैं और बहुत अच्छी ऑडियंस